हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 28 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 29 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे किस तरीके से लिखा जाना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर इनके उत्तर को, और इसके बाद देखेंगे कि वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना चाहिए था। इनका प्रश्न है, पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के पतन के संभावित सामाजिक और राजनीतिक आयामों का प्रत्यक्ष पता तो नहीं देते हैं, वे यह तो बहुत स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि हड़प्पा संस्कृति की विनगरीकरण के क्रमिक प्रक्रम से गुजरी थी। टीका कीजिए। क्लियर। 15 नंबर का है, 2018 में पूछा गया। इन्होंने उत्तर लिखा है, परिपक्व हड़प्पा का समय 2400 से 1700 बीसी तक था। 1700 बीसी के आसपास से इसके ह्रास के साक्ष्य मिलने लगे, जैसे मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा जैसे नगरों नष्ट हो जाना। वस्तुतः कोई भी सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त करने के बाद पतन की ओर मुड़ती है, और इसमें हड़प्पा सभ्यता भी कोई अपवाद नहीं है। इस सभ्यता के पतन को लेकर इतिहासकारों के बीच विवाद है। इसे हम दो मतों में बांटकर समझेंगे। प्रथम यह है आकस्मिकता का, जिसे प्रतिपादक गार्डन चाइल्ड, पिगट जैसे विचारक हैं, जिसके अनुसार ऋग्वेद में उल्लिखित पुरंदर, जिसका अर्थ किले को ध्वंस करने वाला, ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई पतन में। साथ ही ये पुरातत्व साक्ष्य भी, जैसे मोहनजोदड़ो से प्राप्त नरकंकाल, परंतु इनका खंडन निम्न आधारों पर किया जा सकता है कि हड़प्पा के पतन की शुरुआत 1700 बीसी के आसपास हुई, परंतु ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 बीसी के दौरान हुई। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नरकंकाल मात्र मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त, न कि किसी और क्षेत्र से, जो संकेत करता है यह आंतरिक कलह का परिणाम होगा। दूसरे मत के अनुसार क्रमिक रूप से सभ्यता का पतन, जैसे हम देखेंगे कि हड़प्पा की जो विशिष्टता थी, जैसे नगरों की एकरूपता, माप शैली, विदेशी बाजार, नगर नियोजन, इन सब का क्रमिक रूप से ह्रास होने लगा। इनके पीछे के कारण को देखें तो मत ज़्यादा प्रचलित है कि हड़प्पा वासियों ने न समय के साथ अपनी समाज जैसे अर्थव्यवस्था तकनीक में कोई नवाचार नहीं किया, जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, परंतु इन्होंने इस संदर्भ में कोई विशेष विकास नहीं किया। अतः हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का ह्रास क्रमिक रूप से हुआ। देखिए, आपने ना इस प्रश्न का मतलब ही नहीं समझ पाए, और मुझे ये लगता है कि लगभग कई सारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का मतलब समझ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न इतना कोडेड वर्जन में है कि आप इसको अगर गौर से देखोगे टुकड़ों में तो काफ़ी आसान लगेगा, लेकिन अगर आप ऐसे देखते हो तो ये प्रश्न काफ़ी टफ लगता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस प्रश्न को विखंडित करेंगे। क्लियर। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है, पुरातात्विक साक्ष्य, क्लियर, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संभावित सामाजिक और राजनीतिक आयामों का प्रत्यक्ष पता नहीं देते। क्लियर। फिर कह रहा है, वे यह तो बहुत स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि हड़प्पा संस्कृति विनगरीकरण के क्रमिक प्रक्रम से गुजरी थी। टीका कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का इनकोडेड वर्जन क्या है। ये प्रश्न ये कह रहा है कि अगर हम पुरातात्विक साक्ष्यों को ले लें तो पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण के रूप में सामाजिक और राजनीतिक कारणों का तो जिक्र नहीं कर पाते कि आखिरकार हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ वो सामाजिक और राजनीतिक कारणों का परिणाम था। लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य इस बात को जरूर हमें बता देते हैं कि हड़प्पा जो संस्कृति है उसका पतन विनगरीकरण की प्रक्रिया के तहत हुआ, अर्थात जो नगर भव्य विरासत के रूप में थे उनका पतन हो गया, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। समझ गए इस प्रश्न का इनकोडिंग वर्जन? इस प्रश्न का बेसिकली मूल इनकोडिंग वर्जन ये है कि एक हिस्टोरियन का वर्ग ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन सामाजिक और राजनीतिक कारणों से हुआ है या नहीं हुआ है, इसका साक्ष्य तो पुरातत्व नहीं दे पाता। लेकिन हम पुरातत्व साक्ष्यों को अगर ध्यान से देखें तो वो इस बात की पुष्टि जरूर कर देते हैं कि हड़प्पा संस्कृति की जो पतन हुआ है वो विनगरीकरण की प्रक्रिया के क्रमिक प्रक्रम से हुआ। क्लियर। यानी कि विनगरीकरण हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण रहा है, ये पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ पर बता देते हैं।
कहने का मतलब कि जिस पर्सन का ये स्टेटमेंट है वो ये कहना चाह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता मूलतः विनगरीकरण के प्रोसेस के कारण पतन की शिकार हो गई। समझ रहे? अब क्लियर हुआ? अब आप ध्यान करिए कि जब भी आप हड़प्पा सभ्यता को एंशिएंट इंडिया में पढ़ते हो तो वहाँ क्या आपको हड़प्पा सभ्यता का पतन का कोई एक कारण निश्चित मिल पाता है? तो नहीं मिल पाता। कहने का मतलब अलग अलग हिस्टोरियन ने हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर अलग अलग मत दिए हैं। किसी ने कहा कि सामाजिक कारण थे, किसी ने कहा राजनीतिक कारण थे, किसी ने कहा विनगरीकरण था, तो किसी ने कहा भौगोलिक आपदा थी, तो किसी ने कहा बाढ़ जैसी समस्याएं थी। क्लियर? तो आप जब इतने सारे कारण देखते हो और उन सारे कारणों के पीछे लोगों के अलग अलग तर्क देखते हो, फिर भी हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते, तो हम यहाँ पे कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन था विनगरीकरण के कारण ही हुआ? केवल यही एकमात्र कारण था, अन्य कोई कारण थे ही नहीं। समझ रहे? कहने का मतलब कि आप इस प्रश्न में क्या करोगे, सबसे पहले आप इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो कि वास्तव में ये स्टेटमेंट क्या है, और इस स्टेटमेंट को जब आप एक्सप्लेन करोगे तो आपका एक पैरा पूरा चला जाएगा। दूसरे पैरा में इसी का खंडन करो, और निष्कर्ष जब आप दो तो ये बताओ कि वास्तव में हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए किसी एक संभावित कारण पे पहुंचना अन्य कारणों के साथ में नगण्यता को दर्शाता है। अतः ये अभी रिसर्च का विषय है कि वास्तव में हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ क्यों। क्लियर? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर आज भी लोगों के अंदर ये डिबेटेबल है, हिस्टोरियन के मत, कि वास्तव में इसके पतन का कौन सा कारण है। जब वो लोग अभी तक इस पे निष्कर्ष में अंतिम नहीं पहुंच पाए तो हम कैसे पहुंच सकते हैं? तो हम भी अपने निष्कर्ष को अंतिम के लिए छोड़ देंगे कि अभी निष्कर्ष का विषय है। हम यहाँ पे अपनी ये बातें बता देंगे कि वास्तव में आपने क्या कहा, और फिर हम इनका खंडन कर देंगे कि वास्तव में आपकी ये बात पूरी तरीके से सहमत नहीं है। क्लियर? तो अब वास्तव में इसका आंसर कैसे लिखना चाहिए, तो आप लोग लिख लीजिए जिनको इस प्रश्न का उत्तर लिखना नहीं आता है। मैंने कोशिश की है क्योंकि प्रश्न थोड़ा हिस्ट्री ऑप्शनल का ही है, तो इसीलिए मैंने इसके प्रश्न को पूरी तरह से फ्रेम कर दिया है ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, कारण कि ऐसे प्रश्न का उत्तर नॉर्मल किसी पुस्तक में नहीं मिलता है। ठीक है? तो आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख लीजिए। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में साहित्यिक स्रोतों के अपठनीय होने से पुरातात्विक साक्ष्यों की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। हालांकि ये पुरातात्विक साक्ष्य सामाजिक एवं राजनीतिक पतन को परिभाषित नहीं कर पाते, अर्थात ये किसी बाहरी आक्रमण, वर्ग संघर्ष या एक केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था की प्रामाणिकता को सजीवता नहीं प्रदान कर पाते। क्लियर? फिर भी कुछ बड़े नगरों के पतन के साथ साथ नवीन क्षेत्रीय संस्कृतियों के उदय से विनगरी के कारण पतन का कारण माना जाता है। जैसे कि परिपक्व हड़प्पा में जो चोलिस्तान में 40% औद्योगिक नगरों का साक्ष्य मिलता है, गतिविधियां वहाँ जो होती थी, किंतु जब हम उत्तर हड़प्पा के टाइम पीरियड में आते हैं तो वहाँ पर केवल 17% औद्योगिक गतिविधियां ही देखने को मिलती हैं। अब आपने इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दिया कि सामाजिक और राजनीतिक क्यों नहीं था, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई बाहरी आक्रमण, कोई वर्ग संघर्ष। राजनीतिक क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हमें केंद्रीय सत्ता के पतन के साक्ष्य नहीं मिलते। क्लियर? आपने ये दर्शा दिया। फिर आपने ये भी एक्सप्लेन कर दिया अपने इन लाइंस में कि विनगरीकरण का मतलब क्या है, विनगरीकरण को लेकर किसने स्टेटमेंट के आधार पर एक बात गढ़ी। तो आपने बता दिया कि जिस चोलिस्तान को लेकर आप ये बात कर रहे हो, चोलिस्तान बेसिकली एक प्रमुख स्थल था वहाँ का, जो इंडस्ट्री का काफ़ी मेन हब माना जाता है। तो वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की परिपक्व अवस्था जब आती है तो 40% से ज़्यादा वहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती थी। बट उत्तर हड़प्पा काल में हम देखते हैं कि वहाँ पे केवल 17% इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज शेष रह गई। यानी कि इस बेस पे हिस्टोरियन ने लगा लिया कि हड़प्पा सभ्यता विनगरीकरण के दौर से गुजरी। तो आप उसके स्टेटमेंट को यहाँ पे दर्शा देंगे तो होगा क्या कि अब आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया अपने एक पैरा में। क्लियर? अब आप इसके दूसरे पेज से खंडन करने की शुरुआत करेंगे और आप लिखेंगे कि किंतु गहराई से देखें तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचना अन्य तथ्यों को नगण्यता प्रदान करने के समान होगा, क्योंकि जिस नगरीकरण की प्रक्रिया को हम पतन का कारण मान रहे हैं वो उसी नगरीकरण की प्रक्रिया के समांतर कई अन्य नवीन नगरों का विकास भी तो होता है, जिनको हम क्यों अपनी आंखों से ओझल कर देते हैं। ठीक?
और ये बात स्पष्ट है कि वहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ उतनी तीव्र न थी। ठीक है, हमने आपकी बात मान ली कि विनगरीकरण हुआ, लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं कि भाई साहब जैसा कि हड़प्पा सभ्यता के दौर में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती थी, मान लिया कि उतनी नहीं होती थी, लेकिन उससे कम तो होती थी ना। ठीक, यानी कि हड़प्पा का पतन एक क्रमिक प्रक्रिया के साथ साथ अन्य भौगोलिक संक्रियाओं का संयोजक रहा होगा, जो कि अभी खोज का विषय है। आप ऐसे अपना निष्कर्ष देंगे। देखिए, ऐसे जब प्रश्न आते हैं ना, तो इनमें आपको काफ़ी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। इनमें आपको एग्जामिनर को भी एक क्वेश्चन मार्क लगाकर छोड़ देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब अभी इसके निष्कर्ष पर कोई पहुंचा ही नहीं है, तो हम क्यों निष्कर्ष दें। जैसे जब हड़प्पा सभ्यता के उद्भव को लेकर प्रश्न आता है, तो उसमें भी डिबेट रहती है कि क्या ये सांस्कृतिक विसरण का परिणाम है, क्या ये क्षेत्रीय संस्कृतियों के उदय का परिणाम है, या फिर आर्यों के डेवलपमेंट का परिणाम है। तो आप क्या करते हो, आप जो बात क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सांस्कृतिक विसरण का है या नहीं है, तो आप उसके संदर्भ में तर्क देते हो और फिर उसका खंडन करते हो, और निष्कर्ष में आप दे देते हो कि अभी इस विषय पर खोज जारी है। क्लियर? तो यही आपको करना है। हड़प्पा से संबंधित जितने भी आपको प्रश्न लिखने हैं, उनमें आपका अंतिम निष्कर्ष यही होगा। पूर्णतया आप मत सहमत हुई, अंतिम निष्कर्ष यही देंगे कि अभी ये खोज का विषय है, अभी किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचना अतिशयोक्ति होगी। क्लियर? तो आप ऐसे इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे। उम्मीद है आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे कि वास्तव में ये हमसे हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर एक कारण का जिक्र कर दे रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के भाई साहब पतन का हमने एक कारण दे दिया कि विनगरीकरण हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कारण है, जबकि आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर अभी एक कोई कारण निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते। क्लियर? तो इन क्वेश्चनों में आप थोड़ा अपना ध्यान से माइंड का इस्तेमाल किया करिए, थोड़ी थिंकिंग अच्छी लगाइए और कुछ ऑथेंटिक बुक्स को पढ़िए। ऑलरेडी हमने अपने श्री आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर उपिंदर सिंह बुक की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है। आप में से जो लोग भी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, तो वो उपिंदर सिंह को पढ़कर ही करें, उसमें काफ़ी अच्छे से इन चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया। क्लियर? मिलते हैं आपके द्वारा भेजे गए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।